साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। बात करेंगे झारखंड और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव की। झारखंड और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में रैली की और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि जाति धर्म की राजनीति छोड़कर केवल विकास की राजनीति होनी चाहिए। मोदी के जवाब में राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया कि आखिर क्या वजह है कि जहां कहीं चुनाव होते हैं वहां सांप्रदायिक तनाव होता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की चुनावी टक्कर आज झारखंड में। हम सारे प्रयोग कर चुके हैं मेरे देशवासियों। अब समय की मांग है, ये सारे रास्ते हम छोड़े, एक ही रास्ता पकड़ें। अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करेंगे। हम सरकार चुनेंगे, विकास के लिए चुनेंगे। हम सरकार का लेखा जोखा करेंगे तो विकास के मानदंड पे आधार पर करेंगे। जाति, बिरादर, रिश्तेदारी, इसके आधार पर हम अब राजनीति नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जा रहे थे, 40 जहाज लैंड करते थे रोज, शांति थी। उनकी सरकार आई और आतंकवाद शुरू हो गया। जहां भी ये जाते हैं चुनाव के समय, आप देख लेना, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, चुनाव से पहले दंगा जरूर होगा। एक धर्म को दूसरे धर्म से जरूर लड़ाएंगे और फिर चुनाव होता है। तो जातिवाद नहीं विकासवाद, ये नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह कहकर भी हमला किया कि चुनाव से पहले जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया इस सरकार ने। झारखंड के रांची के ओरमांझी में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक तेवर में दिखे। रैली में राहुल ने काले धन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले उनसे क्या वादा किया था। वो आए, उन्होंने कहा भाई पूरे हिंदुस्तान को बदल दूंगा, अच्छे दिन आएंगे। याद है आपको नारा, अच्छे दिन आएंगे? याद है ना? चुनाव हो गया। चुनाव के पहले कहा था कि हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का काला धन बाहर देशों में है। ये बात आपको याद होगी, याद है ना? और यह भी कहा था कि 100 दिन में इस काले धन को नरेंद्र मोदी जी यहां ले आएंगे। केंद्र सरकार पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से किए गए वादे निभाने में नाकामयाब रहे। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 100 दिन हो गए, आपके बैंक अकाउंट में काला धन आया? 1 रुपया मिला आपको? इस मौके पर राहुल ने यूपीए के शासन में लागू किए गए भूमि अधिग्रहण बिल, रोजगार गारंटी योजना जैसे कई कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार शक्तियों को जनता के हाथों में देने में विश्वास रखती थी, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरी ताकत जनता उन्हें सौंप दे। आपको बता दें कि झारखंड में तीसरे चरण का चुनाव 9 दिसंबर को होना है। चुनाव तो दिल्ली में भी होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अशोक कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले उनके स्पीकर शामिल हुए थे और अब एक और विधायक। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर चुनाव जीतने वाले पूर्व विधायक अशोक कुमार ने अब टोपी उतारकर केसरिया रंग ओढ़ लिया है। दिल्ली के अंबेडकर नगर से विधायक रहे अशोक कुमार ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अशोक कुमार ने पार्टी छोड़ने के पीछे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी जी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे प्रेरित होकर हमने ये डिसीजन लिया है। मैं हताश हूँ उधर के लोगों से, जो वहाँ के कुछ लोग हैं। अब ये तो लिमिटेड पार्टी बन चुकी है ना।
अब कुछ लोग हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहते। अशोक कुमार के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिलना था, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। टिकट देने के लिए जब मना कर दिया गया तो उसके बाद चॉइस है उनकी, उनको लगता है कि भाई वो दूसरी पार्टी उनको टिकट दे सकती है शायद, और जिसकी आदत है कि जो भी किसी पार्टी से निकाला जाए या उसको टिकट ना मिले तो उसको फटाफट वो बुला लेते हैं। अशोक कुमार से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और स्पीकर रहे एमएस धीर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले दल बदल के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को झटका ही नहीं लगा है, विवाद भी चल रहा है आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिजनेस क्लास में सफर करके दुबई जाने के विवाद पर सफाई दी है। अपनी सफाई में केजरीवाल ने जो कुछ कहा है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि टिकट उन्होंने खरीदा है, जबकि पार्टी ने परसों इस विवाद पर कहा था कि आयोजक ने टिकट दिया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। जब खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा, तो फिर पार्टी क्या कह रही थी? अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर ने उनकी तथाकथित सादगी पर सवालिया निशान लगा दिया था। सवाल उठने लगे कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने दुबई जाते वक्त बिजनेस क्लास में क्यों सफर किया? जवाब में पहले पार्टी ने कहा कि आयोजकों ने टिकट दिया था, लेकिन अब केजरीवाल कुछ और ही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे कल आया, जैसे ही लैंड किया तो पता चला कि हमारे भारत देश के अंदर डिबेट चल रहा है कि मैं बिजनेस क्लास से चला तो वहाँ पे मैं था नहीं तो मैं उनको बता देता कि मैं विदाउट टिकट नहीं बैठा था वहाँ पे। टिकट बाकायदा टिकट थी, टिकट खरीद के मैं बैठा था। हमारा भारत का सपना क्या है? हमारा भारत का सपना ये है कि हर आम आदमी बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने लायक बने। हमारा भारत का सपना ये है नहीं कि बिजनेस क्लास वालों को ट्रेन में बिठा के बीजेपी को केजरीवाल की इस नई सफाई की खबर लगी तो उसने नए सिरे से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब वो पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार का बयान देते हैं, चुपके चुपके खास आदमी बनके बिजनेस क्लास में दुबई जा रहे थे। अब वो पकड़े गए, उन्हें पता नहीं था पकड़े जाएंगे। जब पकड़े गए हैं तो इस प्रकार का जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, अब वो ये भी कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक आम आदमी पर महीना 80,000 रुपए रेंटल दे के गवर्नमेंट बंगलों में रहे। वो तो वैसे भी रहते थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर पर उनकी पार्टी ने कहा था कि टिकट के पैसे आयोजकों ने दिए थे, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट खरीदी है। नया विवाद छिड़ गया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं या फिर उनकी पार्टी। और इस पर पार्टी ने सफाई दी है। पार्टी की ओर से एक बार फिर सफाई आई है। पार्टी ने कहा है कि दोस्तों ने बिजनेस क्लास का टिकट दिया था। पहले पार्टी ने कहा था, आपको याद होगा, कि टिकट उन्होंने दिया जिन्होंने इसको आयोजित किया है। अतिशय अब जो है अरविंद केजरीवाल ने दुबई में जाकर के कहा है कि वो टिकट खरीद के आए हैं, जबकि पार्टी ये कह रही थी कि आयोजकों ने टिकट भेजा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आयोजकों ने भी टिकट भेजा होता तो क्या उन्होंने खरीदा नहीं था? अरविंद जी का स्टेटमेंट ये है कि वो बिना टिकट के नहीं बैठे हैं, टिकट के पैसे दिए गए हैं, टिकट खरीद कर बैठे हैं। तो अगर आप ये ध्यान देखेंगे, हमने जिस दिन अरविंद जी गए हैं उसी दिन प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया था। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि 7:52 पर प्रेस रिलीज दिया गया था, जिसमें हमने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके IIT से बैचमेट्स हैं, उन्होंने उनके टिकट के पैसे दिए हैं। पर मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या आप ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल 4 पूड़ी क्यों खाते हैं? आज अरविंद केजरीवाल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हुए देखे गए, आज अरविंद केजरीवाल मैंगो जूस पीते हुए देखे गए हैं। इस प्रकार के सवाल क्या अब हमारी राजनीति में आने वाले हैं? लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी राजनीति में ट्रांसपेरेंसी को, आम आदमी पार्टी राजनीति में सवाल मीडिया द्वारा उठाए जाने को वेलकम करती है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आप बीजेपी से पूछिए कि उनके नेता जो अडानी के प्राइवेट जेट से जाते हैं उसका खर्चा कौन उठा रहा है? पार्टी ने यही कहा था कि ये टिकट आयोजकों ने दिया है, और उसके बाद में उस पर वो जो सवाल खड़े हुए थे उनका जवाब भी मिल गया था। लेकिन आज फिर एक सवाल, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप क्लिप को एक बारी फिर से सुन लें। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने बस ये स्पष्ट किया है कि बिना टिकट के वो नहीं बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमने पहले ही दिन कह दिया था कि जो टिकट है वो उनके IIT के बैचमेट्स ने खरीद के दिया है। आप चाहें तो जो एयरलाइंस के रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ताज्जुब नहीं होगा कि अगर एक और सफाई आती है कहते हुए कि पैसे उन्होंने दिए या पैसे किसी और ने दिए। अब बात कांग्रेस की। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित दोबारा दिल्ली की राजनीति में लौट रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी PC चाको ने आज शीला दीक्षित से मुलाकात की।
चाको ने उन्हें चुनाव में तैयारी में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। शीला दीक्षित कांग्रेस की स्टार प्रचारक हों, ये पार्टी चाहती है। हालांकि चुनाव लड़ने पर फैसला वो खुद लेंगी कि वो चुनाव लड़ें या नहीं, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी जाहिर तौर पर शीला दीक्षित का नाम आगे रखना चाहती है। अभी कोई इसका फैसला नहीं हुआ है और मैंने तो बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब क्या होता है, हर पार्टी जब सत्ता में आती तभी अपना लीडर चुनती है ना, पहले तो नहीं कोई घोषित कर देता है। कांग्रेस के लिए काम करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां पर मेरी जरूरत होगी तो मैं करूंगी। 8 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता।